हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप। सच सच बताना, रात को जब तुम अकेले होते हो, फ़ोन हाथ में होता है, चैट ओपन होती है, तुम उसके मैसेज का वेट कर रहे हो या खुद को रोक रहे हो कि कोई मैसेज कि वो मैसेज भेजेंगे, और फिर तुम खुद से ही कहते हो बस आज एक लास्ट टाइम। पर ये लास्ट टाइम कभी लास्ट होता ही नहीं है ना। आज के कार्ड सिर्फ सिचुएशन नहीं बताएंगे, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी सोल की पोजीशन भी दिखाएंगे। और हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे ओरेकल डेक से, ताकि हमें पता चले कि तुम्हारे लव लाइफ में तुम्हारा एक ही पैटर्न बार 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 क्यों रिपीट होए जा रहा है, उसका क्या रीज़न है। और आज हमारा जो हमने जो ये, चलो पहले देख लेते हैं। क्रिस्टल स्टोन की बात भी बाद में करेंगे हमारे पास। चलिए पहले देखते हैं कि आपका कार्ड या आपके ओरेकल क्या बताते हैं हमें। आपके लव लाइफ का जो पैटर्न है, जो आपका ओवरऑल पैटर्न बन रहा है आपकी ज़िंदगी में, और जो आप भी जान रहे हो, देख रहे हो, वो एक एक खास घिसे पिटे तरीके से क्यों हो रहा है, जहां आपको हमेशा ही पता है कि आप उसके लिए बहुत कुछ करते रहते हो। आप फ़ोन की राह देखते हो, आप मैसेज करते हो, आप मैसेज की राह देखते रहते हो, और सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। क्यों हो रहा है ऐसा? पहला ये कार्ड है। इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी इन लव, वैल्यूइंग ट्रुथ एंड फेयरनेस इन रिलेशनशिप। अरे बाप रे, अब जबरदस्त चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो प्यार में, है ना। इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी इन लव, वैल्यूइंग ट्रुथ एंड फेयरनेस इन रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है, मैं तो कहूँगा। क्योंकि अगर इस नज़रिए से आप देख रहे हो कि आपके रिलेशनशिप में एक ट्रुथ होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, ये बहुत बहुत वैलिड चीज़ है। मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ गलत है, एंड इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग। अब देखते हैं आपका और एक कार्ड देख लेते हैं हम लोग, हमें पता चलेगा। ये शैडो वर्क के कार्ड है कि क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। जो पैटर्न आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो रहा है, उस पैटर्न के लिए आपके कार्ड्स आपको क्या बता रहा है। पहले ओरेकल ने तो आपको बोला कि आप जो वैल्यू कर रहे हो ट्रुथ एंड फेयरनेस इन रिलेशनशिप, बहुत बड़ी वैल्यू है। अब देखते हैं ये आपको क्या बताता है। चलिए एक कार्ड उठा लेते हैं, बीच में से कार्ड निकाल लेते हैं। इट्स सेइंग सेल्फ रिफ्लेक्शन। लुकिंग इनवर्ड हेल्प्स यू सी व्हाट टू इम्प्रूव टू मेक बेटर चॉइसेस। तो आपको अब इस बारे में ज़्यादा सोचना है कि आपके जो चॉइसेस है, जो अब तक आपने जो चॉइस किया है, उसकी तरफ ये एक इशारा है। शायद ये आपके जो अभी तक के चॉइस रहे हैं वो सही नहीं थे, क्योंकि अगर सही होते तो आपके ज़िंदगी में जो एक पैटर्न बना हुआ है, आपके प्यार का पैटर्न बना हुआ है, आपके रिलेशनशिप का जो पैटर्न बना हुआ है, वो कब का ब्रेक हो गया होता। तो ये अब कार्ड आपको इशारा कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में थोड़ा सोचें। और ये है हमारा आज का क्रिस्टल, इसका नाम है ट्रॉस अजेंडा। ट्रॉस अजेंडा करके ये क्रिस्टल है। इसकी एनर्जीज़ के साथ हम लोग आपका आज का देखते हैं। और हमारी ये जो 7 चक्रास की एनर्जीज़ हैं, जो हमेशा मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जो देखने वाले, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको मिले, और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो अगर अगर अभी निगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो, और अगर पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं तो उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, ताकि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बने। चलिए देखते हैं, ये हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। क्या है आपकी ज़िंदगी का जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसका रीज़न क्या है ना। ये कार्ड मैं बाजू में रख देता हूँ, यहाँ पे ही यहाँ रख देते हैं। चलिए कैमरा के बाहर है। 8 ऑफ कप्स आया है, कि नाइट ऑफ वैंड्स आया है, रिवर्स आया है, डेथ का कार्ड आया है, और जजमेंट का कार्ड आया है। इंटरेस्टिंग कार्ड है, क्योंकि
अगर हम लोग देखें तो ये कार्ड बहुत कुछ कह रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जब बात हो रही है हमारी, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी 8 ऑफ कप्स हो, किंग ऑफ वैंड्स हो, डेथ का कार्ड हो, जजमेंट का कार्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको एक चीज़ के बारे में इशारा कर रहे हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ है वो ये है। देखते हैं ना, ये भी देखिए, पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ये 8 कप्स है, चांद है, हिमालय पे आदमी चढ़ रहा है सब छोड़ छाड़ के, है ना। ये रात का समय है क्योंकि ये चांद दिख रहा है हमें, और काफ़ी चीज़ें पीछे छोड़ के वो आदमी चल रहा है। मुझे ये देख के हमेशा युधिष्ठिर हो या पांडवों की जो कहानी है जिसमें वो लोग आखिरी में स्वर्गारोहण के लिए निकलते हैं और वो हिमालय पर चढ़ने लगते हैं, सब छोड़ के जाना पड़ रहा है उन्हें। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने छोड़ी है वो युद्ध में जब उनकी पूरा परिवार खत्म हो गया, उसका दुख दर्द ही है। तो आगे के इसमें हमें दिखता नहीं है कि उनकी ज़िंदगी बहुत कुछ खुशहाल हो रही है। जो भी ड्रामेटिक चीज़ें हो रही है जिसमें उनको सुख है, दुख है, जिनका एक अनुभव है, जो उनको फैमिली के साथ जो अनुभव हम सब लोग लेते हैं, वो महाभारतीय युद्ध के पहले ही है। युद्ध के बाद जब वो कुछ सालों के बाद, ऑब्वियसली वो जल्दी नहीं है, 36-40 सालों के बाद वो हिमालय चढ़ते हैं, पूरा ज़िंदगी उनका तितर बितर हो चुका है। पूरा जो हस्तिनापुर साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया था वो अभी ख़त्म हो रहा है। जो उनका जो खास दोस्त था श्री कृष्ण, वो भी ख़त्म हो गया है, उसका पूरा कुल नाश हो गया है। और उसके बाद वो सब छोड़ के जा रहा है। ये कार्ड मुझे दिख रहा है। और ये देखते हैं ये मून क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो बात देखते हैं, है ना। ये हाफ हिडन, आधा अष्टमी का चंद्र है या ये कौन सा चंद्र है? ये आधा चंद्र है। ये आधा दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा। ये कंफ्यूजन है, एक इल्यूजन है, एक इमोशनल ओवरलोड है आपके अंदर। इसलिए मैंने बोला ना कि इसलिए मुझे वो कहानी याद आई कि युधिष्ठिर हो या पांडवों के बाकी के, अर्जुन हो, भीम हो, नकुल सहदेव हो या द्रौपदी हो, उनके अंदर इतना इमोशनल ओवरलोड हो गया था। वो इतने कंफ्यूजन में थे क्योंकि युद्ध तो जीते थे। रिलेशनशिप शायद आप में आप बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप इंटेलेक्चुअल सुपेरिटी जान रही हो, है ना, अथॉरिटी दे बोल रहे हैं हम लोग। आप चीजें देखिए, आप कितनी बड़ी चीजें मांग रहे हो, आप वैल्यूइंग ट्रुथ एंड फेयरनेस इन रिलेशनशिप मांग रहे हो, पर उसका बहुत लोड आपके ऊपर आ गया है और शायद इसलिए अब आप सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। अगेन, कप्स शोज यू इमोशंस, कप शोज यू अटैचमेंट, मेमोरीज। इसका मतलब सिंपल है, तुमने बहुत फील किया है अभी तक, है ना। और अब वो सब तुम्हें वो सब ये फुलफिल कुछ भी नहीं कर रहा है। फील बहुत किया, अभी फुलफिल कुछ नहीं किया। एक तरह का आपका जिंदगी थोड़ा सा दुखी होते जा रहा है। और इसमें मुझे ये 8 ऑफ कप्स है। अगेन इट्स अ साइकिल। 8 इज अ नंबर ऑफ साइकिल है, कर्मा है, रिपीटेशन है। इसका मतलब है तुम ये पैटर्न देख रहे हो, बार बार ये पैटर्न आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो रहा है, बहुत जी चुके हो इसको, और फिर इसमें आप जा रहे हो। ये एक लूप है जो रिपीट हो रहा है। वो 8 का लूप होता है ना, ऐसे ऐसे चलते रहता है। अगेन इसकी जो एनर्जीज है वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन और वृश्चिक की है। तो या तो आप इस राशि के हो या जिनसे आप प्यार करते हो वो इस राशि के हैं, और इसलिए शायद ये आपका और उनका तालमेल बैठ नहीं रहा है। अब आप काफ़ी थक चुके हो यहाँ पर आकर, है ना। बट आपका जो हार्ट है वो अभी भी आपको होल्ड कर रहा है सब चीज़ों को, वो अंदर ही अंदर जो आपके अंदर ये जो सारी आपके मन में जो एक उथल पुथल मची है इस वक्त, सब रिलेशनशिप को लेकर, आपके लाइफ के चॉइसेस को लेके, ये बाहर की वजह से नहीं हो रही। इसमें कोई एक्सटर्नल चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है। ये आपके अंदर ही आपका अंदर का स्ट्रगल है। 8 ऑफ कार्ड्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको बहुत गहराई से बैठ के सोचना होगा कि एग्जैक्टली ज़िंदगी से आप क्या चाहते हो,
किस तरह का जिंदगी आप जीना चाहते हो, किस तरह का रिलेशनशिप आप जीना चाहते हो। क्योंकि देखिए आपका अगेन नेक्स्ट कार्ड जो है आपका ये किंग ऑफ वैंड्स है, रिवर्स में आया है। ये फायर एनर्जी है बेसिकली, पर यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, लीडरशिप की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। पर ये पूरा रिवर्स कार्ड आया है अभी फिलहाल। रिवर्स में हमें ये दिखाता है कि ये ईगो इश्यूज दिखा रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी है, और इट्स आइदर टू मच कंट्रोल और देयर इज नो कंट्रोल। सो ये जो इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी की आप बात हो रही है ना, ये शायद आपको वो मिल नहीं रही है इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हो वो करना कि जिससे ये रिलेशनशिप आपका बने और पन पे अच्छी तरह से ये पके, बट बिकॉज यू हैव जस्ट लॉस्ट एवरीथिंग, और आप इसको ये आपने धीरे धीरे लूज किया है। ये आपका एक दिन का ये नहीं है कि ऐसे नहीं हो गया है। ये कि आपने कभी कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी, आपने कभी कुछ चीज़ों को ऐसे ही जाने दिया, आपने कभी कुछ चीज़ों के बारे में बात ही नहीं की। धीरे 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 एक ऐसा वक्त आया जब आपके हाथों से सारी अथॉरिटी चली गई थी, और जब आपके हाथों से सारी अथॉरिटी चली गई तब आपको समझ में आया कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो या तो बहुत ईगो के क्लैशेस हो रहे होंगे या इनकंसिस्टेंसी होगी, वो तो दिख ही रहा है मुझे। और हाँ, इस किंग को भी आप देख सकते हो, बैठा है, स्ट्रांग है, रिवर्स है, धप से नीचे गिरेगा। और यही हुआ है, पूरा आपका जो एनर्जी है वो पूरा उलट आ गया है इसमें, और आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड होते जा रही है। तो ये भी कार्ड में हमें दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी है, इसकी वजह से आप सब छोड़ रहे हो। बट रीजन इज वो एनर्जी ड्रेन्ड क्यों हुई? ये ड्रेन्ड इसलिए हुई क्योंकि आपके ज़िंदगी के जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो आपने लिए नहीं, आपने उसका अथॉरिटी किसी और को लेने दिया। तो ये या तो इंसान तुम्हारी लाइफ में ऐसी चीज़ें कर रहा है, या यानी वो जो बोलता है वो करता नहीं है, कहीं और कर रहा है, या फिर ये आप खुद हो सकते हो। आप स्ट्रांग हो अपनी, बट आपने आपका जो स्ट्रेंथ है वो उसे दे दिया, आपने आपका कंट्रोल दे दिया। और ये किंग का कार्ड है, ये नंबर 1 एनर्जी का कार्ड है, और लीडरशिप का ये कार्ड है। और आप देखो क्या कर रहे हो, आपने आपके हाथ से वो पावर छोड़ दिया है। ये स्टीयरिंग, अपने लाइफ का जो स्टीयरिंग है ना, वही है, वो प्रॉब्लम वही हुआ है कि आपने किसी और को आपकी ज़िंदगी चलाने का हक दे दिया, और इसलिए आप वेट कर रहे हो, आप रुके हुए हो, जबकि पूरा डिसीजन लेना आपको ही है और वो आपसे हो नहीं रहा है। सो बड़ा ट्रेजिक सा सिचुएशन है, बट आई थिंक समवेयर यू योरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अगर आप किसी और को देख रहे हो कि जिसके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दो, इसलिए ना, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा कार्ड है। सेल्फ रिफ्लेक्शन पे शायद जब ये पूरा होगा ना, मुझे लगता है सेल्फ रिफ्लेक्शन पे हमें बहुत ज़्यादा लंबा बात भी करना होगा। डेथ का कार्ड है आपका, नेक्स्ट कार्ड डेथ का दिख रहा है। तो ये आपको जो लेना है वो ये एक्शन है जो आपको लेना है डेथ का। ये बहुत पावरफुल कार्ड है, और ये सबसे ऑब्वियसली ये मिसअंडरस्टैंड भी हमें लगता है कि हम में से किसी एक को मरना होगा तब डेथ का कार्ड होता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये ब्लैक में है, ये इसमें थोड़ा वाइट भी है। देखिए सूरज उग रहा है यहाँ पे। सो इट्स नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग। ये पीछे नाव है जो पानी पे जा रही है। अगेन इट्स अ मूवमेंट अहेड। तो यम जब आते हैं, एक आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा साइकिल अब खत्म होगा। सो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है इसका स्कॉर्पियो साइन भी इसका स्कॉर्पियो ही है। सो एक बहुत ज़बरदस्त राशि है ये।
तो या तो ये आप एक काम करोगे, इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ कार्ड ऑफ रीबर्थ और जबरदस्त चेंज। कार्ड नंबर 13 है, न्यूमरोलॉजिकली 3 + 1 is 4, 4 अगेन गिव्स यू स्टेबिलिटी। अब तुम्हारे जिंदगी में स्टेबिलिटी आने के लिए आपको कुछ करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना होगा, ये जो हुआ है ना, ये एंड आपको एक्सेप्ट करना होगा। यू शुड नॉट कीप ऑन वेटिंग फॉर अ रिलेशनशिप विच यू नो इज डेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। डेथ का कार्ड है, रिलेशनशिप के डेथ का कार्ड है ये। तो आपका रिलेशनशिप अगर खत्म हो चुका है तो वो फोन को घूरते रहने से या ब्लॉक अकाउंट कभी खुलेगा ये सोचते रहने से या स्टॉकिंग करने से या घोस्टिंग करने से आपको फायदा नहीं होने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या खत्म करना है। सबसे पहले आपको उस पुरानी आइडेंटिटी को खत्म करना होगा जो आपने इतना संभाल के रखी है। वो है आपका कांस्टेंट वेट करते रहना कि कुछ होगा। वो है आपका ओवरथिंक करते रहना। वो है आपका हमेशा एक सेकंड ऑप्शन में रखना। आपने कंट्रोल किसी और को दे दिया है ना। यू कैनॉट कीप ऑन डूइंग दैट थिंग एनी मोर। तो आपको एक पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा और कंप्लीट नई चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा। जब आप पूरा नया बनोगे, पूरा नए तरह से अपने आप को री इवेल्युएट करोगे, तब आपका ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलेगा। दैट्स द डेथ कार्ड। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। और ये जजमेंट का कार्ड है। इंटरेस्टिंग कार्ड आया है ये जजमेंट का कार्ड। ये बहुत ब्राइट कार्ड होता है। लुक एट इट। लॉट ऑफ थिंग्स आर एंडिंग, यू आर स्टैंडिंग नेकेड और आपके सामने देवी खड़ी है और वो आपको आशीर्वाद दे रही है। आपका ये कॉफिन है या पुरानी नाव है या जो भी है, ये पुरानी कॉफिन जैसे लग रहे हैं ना। आप उसमें से उठ के खड़े हो रहे हो और सीधा मिल रहे हो उस अंतरात्मा से या उस परमेश्वर से या उस स्वरूप से जिसको आप वैल्यू करते हो, जिस उस अपने ही अगर आप कहूँगा कि वो ये अपने आप से मिलना है एकदम बिना किसी पर्दे के कि कोई नहीं है, इनके बीच कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बिना किसी पर्दे के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बीच में कोई कुछ नहीं है। डायरेक्ट सीधा मिलने का ये तरीका है जो जजमेंट कार्ड में आया है। ये कार्ड में आपको मिलता है कि एक अवेकनिंग एनर्जी है, इंपॉर्टेंट चीज। और इसमें मुझे प्लूटो का एनर्जी दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन वाला साइन है ये। और यहाँ कोई डर भी नहीं है। आप देखो कितने आराम से सब खड़े हैं। तो ये एक भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये कहते हैं ये आपको क्लैरिटी देगा। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अभी मुझे न्यूमरोलॉजी 2 नंबर पे दिख रहा है इसमें। तो सबसे पहली बात तो आपको इस कार्ड के साथ एक अलाइनमेंट लाना होगा, एक पार्टनरशिप की बात करनी होगी, एक बैलेंस की बात करनी होगी। इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी की जब बात होती है ना, तो तब ये बात होती है कि आप एक बैलेंस चाहोगे, एक पार्टनरशिप चाहोगे जो फिलहाल है नहीं इस रिलेशनशिप में। तो ये रिलेशनशिप जब आप छोड़ोगे और जो नया रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में आएगा, एंड इट्स गोइंग टू बी अगेन, देखिए जजमेंट का भी कार्ड है और सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी कार्ड है। आपको बोला ही जा रहा है इट्स द टाइम to be aware of yourself and to improve yourself. Stop putting blame on others. Start improving yourself immediately. है ना।
तो ये क्या है कि ये आप जब भी अब नया रिलेशनशिप में आप जाओगे या नया या ये भी रिलेशन, ये तो खैर आपको आपको बहुत चीज़ें, तो अभी तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी ज़िंदगी में आया हुआ, इतनी चीज़ें हैं आपको जो रियलाइज़ करेंगी कि ये पैटर्न जब तोड़ना है आपको, तो आपको पुरानी चीज़ों को तो छोड़ना ही है। आपका जो आपका पुराना मैं है, जो जिसके वजह से ये सारी चीज़ें बार बार हो रही है, उसको तोड़ना है। सो आप अपना कंट्रोल हाथ में लोगे, आप ये रिलेशनशिप को इक्वालिटी और इक्वल रिलेशनशिप में देखोगे, आप इसकी तरफ देखते हुए ये कहोगे कि अब मैं इस रिलेशनशिप में वो नहीं रहूँगा या रहूँगी जो मैं पहले था या पहले थी। तो ये एक चीज़ ऐसे बदलेगी आपकी ज़िंदगी में कि आपको कोई किसी और के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो भी करना है अब खुद के लिए करना है। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ, है ना। लुकिंग इनवर्ड हेल्प्स यू सी व्हाट टू इम्प्रूव टू मेक बेटर चॉइसेस। यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड। आपके दिल में ज़रा झांक के देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से बेटर चॉइसेस करने हैं, किसे आप चूज कर रहे हो, कितना कितना किसी के साथ आप इमोशनल अटैचमेंट कर रहे हो। जब आप इमोशनल अटैचमेंट कर रहे हो तो क्या आप सही जगह पे आपका इमोशनल अटैचमेंट कर रहे हो, या ये किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है, आप कहीं पे भी कुछ भी करना चाह रहे हो और आपके साथ वो फिर एक गंदा सा पैटर्न तैयार हो रहा है आपका। बट नाउ इज द टाइम, यू शुड नाउ स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग भी आप कह सकते हो, वो आपको करना है सो दैट ये जो पैटर्न अभी बना है वो आप तोड़ सके। तो सिंपल है, आप जो पुराने थे वो खत्म हो चुके हैं, अभी जा ही रहे आप अपने आप को, है ना। और आप बार बार अपने आप को रोक रहे हो, ये कार्ड यही कह रहा है। बट आप जो जो चीज़ों से आप बाहर निकल चुके हो उसी चीज़ को आपको क्लीन करके कोई फायदा नहीं है। तो ये डेथ का कार्ड यही कह रहा है कि नाउ यू हैव टू एंड एवरीथिंग, टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, एंड देन आप अपने आप को वापस पाओगे। जब आप ये पुरानी चीज़ें ख़त्म करोगे आप अपने आप को वापस पाओगे। ये सिंपल है, वो आपको होल्ड नहीं कर रहे हो, आप ही हो जो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, वो आपको होल्ड नहीं कर रहे हैं, आप हो जो अपने आप को होल्ड कर रहे हो, अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। डोंट डू दैट। और जिस दिन आपने वो चॉइस किया, आपने जिस दिन ये सब चीज़ें छोड़ दी, आपने जिस दिन ये समझ लिया कि आप होल्ड कर रहे हो, वो होल्ड नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ लिटरली शिफ्ट होगी। कुछ नहीं करना है आपको जस्ट रियलाइजेशन करना है और वो आएगा। अब अगर आप रेडी हो, सबसे पहले कमेंट करो आई एम रेडी, कमेंट करो 1111 और ये एनर्जी क्लेम करो। और इस वीडियो को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि ये सिर्फ रीडिंग नहीं है, ये तुम्हारी अवेकनिंग का स्टार्ट हो सकता है। जब भी आपको लगे कि आप जिस पैटर्न में फंसे हो वो क्या है, ये आइए ये वीडियो देखो, ये आपको समझ में आएगा कि क्यों और कैसे आप अपने आप फंसे हुए हो और कैसे आप निकल सकते हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की आपको बहुत ज़रूरत है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कार्ड भी कह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेव कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे ये जो वीडियोस है आपकी ज़िंदगी की लगी पड़ी हुई है, ये हर सैटरडे आते हैं शाम को 8 बजे। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिए और ये वीडियो सेव करके रखिए। थैंक यू।